उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 4 साल के मासूम भांजे का कत्ल करने वाला मोहम्मद अमजद खान को हो गई फांसी की सजा। जब इससे जज साहब पूछते हैं कि तू इस घटना से तुमको दुख हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बोलता हमको कोई दुख नहीं है। जज साहब से सीधा बोलता है कि अगर हमको मौका मिलेगा मैं बाहर जाऊंगा, हमारे रास्ते में जो आएगा उसको मैं काट डालूंगा। साथियों नमस्कार, हमारी आज की कहानी एक ऐसे विषय पर है और एक ऐसी सोच पर है कि जो हम आप कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ऐसा शैतान रह रहा है साथियों, या कहे तो रह रहा था। अभी उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं हुई है, अभी वो जीवित है। लेकिन ऐसा क्या उसने बोला कि जज साहब को कहना पड़ा इसको फांसी पर तब तक लटकाओ जब तक इसकी जान न निकल जाए। कोर्ट में पेशी के समय जब जज साहब पूछते हैं कि इस घटना पर तुमको क्या कहना है, क्या तुम इस घटना से दुखित हो? ते नालायक हरामखोर शैतान इंसान बोलता है हमको इस घटना से कोई दुख नहीं है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि अगर मैं छूट के जाता हूं, हमारे रास्ते में जो भी आएगा मैं फिर उनका भी कत्ल कर दूंगा। सोचिए, अपने 4 साल के मासूम भांजे का कत्ल करने वाला ये मोहम्मद अमजद खान को फांसी की सजा दी गई। आइए जानते हैं पूरी घटना। कब ये शैतान ये घटना को कारित किया था? ऐसे कैसे कितने लोग ऐसे हमारे देश में रह रहे हैं जिनकी सोच एकदम से गिरी हुई है। सोचिए साथियों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक खौफनाक खबर सामने आई है। यहाँ एक अदालत में न्याय की कुर्सी पर बैठे जज के सामने मोहम्मद अमजद खान नाम का एक ऐसा हत्यारा आया जिसकी बातों को सुनकर हर कोई सन्न रह गया। साथियों, एक ऐसा आरोपी जिसने करीब 5 साल पहले खुद अपने हाथों से अपने सगे मासूम भांजे की हत्या कर दी थी। इस मामले में सजा सुनाने के ठीक पहले न्यायाधीश ने जब कातिल से पूछा कि क्या तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा है? देखिए, जज साहब पूछ रहे हैं क्या तुमने जो किया है उस पे तुमको कुछ पछतावा है? तब ये क्या बोलता है साथियों, इस पर कटघरे में खड़े मोहम्मद अमजद खान की आंखों में ना तो आंसू थे ना ही चेहरे पर कोई सिकन। उसने जज की आंखों में आंखें डालकर बेहद ठंडे लहजे में कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है। देखिए, कहता है मुझे कोई पछतावा नहीं है, और अगर मुझे छोड़ा गया तो जो भी मेरे आड़े आएगा उसे मैं जान से मार दूंगा। ये देखिए सोच, ये ऐसी सोच लोग लाते कहां से हैं? क्या ये धरती पर रहने के काबिल हैं? तो साथियों, हर किसी का जवाब यही होगा, ऐसे लोग ये धरती के बोझ हैं, ये कभी भी कुछ भी किसी के साथ कर सकते हैं। तो साथियों, ये ऐसा बोलता है कि अगर हमको छोड़ा गया तो मैं जो भी हमारे आड़े आएगा उसको मारने से मैं हिचक नहीं करूंगा। और इस 4 साल के मासूम भांजे को जो मारा, बोलता हमको कोई पछतावा नहीं है। साथियों, फिर क्या होता है? कोर्ट रूम में गूंजे इस खौफनाक अल्फाजों ने जज के दिल को भी झकझोर दिया। आरोपी के इसी खूंखार रवैये को देखते हुए अदालत ने इसे इतिहास का दुर्लभतम से दुर्लभ रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध माना, और जज ने कातिल मोहम्मद अमजद खान को तब तक फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया जब तक इसकी सांसें न रुक जाएं, दम ना निकल जाए। सोचिए साथियों, हमारे आपके बगल में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, हमको आपको जरा भी पता नहीं है। इसकी सोच तो देखिए,
ये इंसान के बेस में भेड़िया शैतान है, ये अपने को इंसान नहीं कह सकता साथियों, इसकी सोच इतनी गिरी हुई है। ननिहाल में काल बनकर बैठा था सगा मामा। यह खौफनाक कहानी शुरू होती है 21 अक्टूबर 2021 को गाजीपुर के गहमर कोतवाली थाना क्षेत्र के 12 गांव से दिलदार नगर के मिर्चा गांव का रहने वाला महज 4 साल का मासूम दानियाल खान मोहम्मद दालियान खान अपनी माँ शबाना नाज के साथ अपने ननिहाल आया था। मतलब ये मासूम अपनी माँ के साथ ननिहाल गया था, मामा मामी के घर पे गया था। मासूम मोहम्मद दानियाल को क्या मालूम था कि जिसे वह प्यार से मामा कहता है वही उसके लिए कंस बन चुका है। एक मामूली से घरेलू विवाद के चलते मामा मोहम्मद अमजद खान के सिर पर खून सवार हो गया। उसने तड़पते हुए अपने ही 4 साल के सगे भांजे मोहम्मद दानियाल की धारदार हथियार से बेहद बेरहमी के साथ गला रेत कर हत्या कर दी। सोचिए, हम आप कभी सोच भी नहीं सकते सपने में साथियों, ये मोहम्मद अमजद खान, ये भेड़िया अपने 4 साल के मासूम भांजे का धारदार हथियार से उसका सिर और धड़ अलग कर दिया। ये देखिए हिम्मत कैसे इनको आती है। ये हिम्मत, ये सोच की साथियों पता करनी होगी, इनके अंदर ये हिम्मत, ये सोच कहां से पनप रही है। सोचिए, जब अपने के नहीं हो सकते तो दूसरे का क्या होंगे। किसी से छोटी बात हो बड़ी बात हो, इनका चाकू छुरी निकल जाता है। ये सोच कहां से आ रही है। सोचिए साथियों, धारदार हथियार से बेहद बेरहमी के साथ गला रेत कर हत्या कर दी। इस कत्ल के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया था और मृतक के चाचा मोहम्मद अरबाज खान ने गहमर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अपनों की गवाही ने कातिल को पहुंचाया अंजाम तक। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत में इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की सुनवाई चल रही थी। सरकारी वकील यानी एडीजीसी क्रिमिनल अखिलेश सिंह ने कोर्ट के सामने ऐसी दलीलें और सबूत पेश किए कि कातिल का बचना नामुमकिन हो गया। ऐसा सबूत पेश किए कि कातिल का बचना नामुमकिन हो गया। इस केस में कुल 9 गवाहों की गवाही बेहद अहम रही। सबसे बड़ी बात यह रही कि कातिल मोहम्मद अमजद को सजा दिलाने के लिए उसके अपने ही परिवार ने अदालत में सच का साथ दिया। कत्ल की चश्मदीद और मृत मासूम की मां शबाना नाज, उसकी बहनें गुलशन आरा और जूही तथा खुद आरोपी के सगे भाई मोहम्मद आसिफ खान ने अदालत में अमजद के खिलाफ गवाही दी। जज के सामने जब कातिल ने कही खौफनाक बात, तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने मोहम्मद अमजद खान को हत्या का दोषी करार दे दिया। लेकिन असली ड्रामेटिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ तब आया जब सजा तय करने के बिंदु पर बहस चल रही थी। न्यायाधीश शक्ति सिंह ने मोहम्मद अमजद खान से पूछा कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह क्या करेगा। मोहम्मद अमजद ने जिस बेरहमी के साथ जवाब दिया, वह आगे भी कत्ल करेगा और जो सामने आएगा उसको मार देगा। उसने यह साबित कर दिया कि वह समाज के लिए एक खूंखार हत्यारा बन चुका है। उसके भीतर पछतावे का एक कतरा भी नहीं था। जब तक मौत ना हो तब तक लटकाए रखो। मोहम्मद अमजद खान के इस बेहद अड़ियल, क्रूर और डरावने रवैये को देखने के बाद न्यायाधीश शक्ति सिंह ने तख्त टिप्पणी करते हुए इसलिए दुर्लभतम से दुर्लभ मामला घोषित किया। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि मुजरिम मोहम्मद अमजद खान को फांसी के फंदे पर तब तक लटका कर रखा जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया और आदेश दिया कि यह पूरी राशि रोती हुई बिलखती हुई पीड़ित मां को दी जाएगी। फैसला मुकम्मल होते ही जज साहब ने अपनी फाउंटेन पेन की निब तोड़ दी
ताकि इस कलम से दोबारा ऐसा कोई भयानक कत्ल न लिखा जा सके। अमजद खान पहुंचा जेल। मोहम्मद अमजद खान इस फैसले की पुष्टि खुद एडीजीसी क्रिमिनल अखिलेश सिंह के वाइट देकर की है। कोर्ट का हुक्म आते ही पुलिस ने मोहम्मद अमजद खान को चारों तरफ से घेर लिया। भारी सुरक्षा के बीच हाथों में लोहे की हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां जकड़कर मुजरिम को पुलिस वैन में बैठाया गया और सीधे जेल के उस ब्लैक आउट बैरक में भेज दिया गया, जहां अब सिर्फ उसकी मौत का फंदा उसका इंतजार कर रहा है। देखिए साथियों, आप हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते, यहाँ तक कि सपने में भी नहीं सोच सकते। ये ऐसे शैतानों के, ऐसे हरामखोर लोगों के दिमाग में बात घुसती कहां से? इनको कौन समझा रहा है, कौन बता रहा है? ये कैसे इसके दिमाग में ऐसी गंदी बातें, गंदी सोच बैठ जाती है? बोल रहा है कि अगर हम बाहर गया तो जो भी हमारे आड़े आएगा उसका भी मैं कत्ल कर दूंगा। सोचिए साथियों, आप लोग का जो विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।